जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुरानी भर्ती वापस लो, पुरानी भर्ती वापस लो। जिंदाबाद। 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 भारत सरकार होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल वी के बागपत में। और आज मैं खड़ा हूं बागपत कलेक्ट्रेट परिसर में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर जो अग्निपथ योजना भारत सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में अभी लाई गई है, उसके विरोध में यहां पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता व अन्य लोग पहुंच चुके हैं और वे अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व जिला अध्यक्ष जगपाल सिंह तेवतिया जी समर्थकों के साथ मौजूद हैं और इसके संबंध में यहां पर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं। यहां पर हम उनसे बात करेंगे और साथ में जानेंगे कि क्या क्या वहां पर आपत्तियां उनको इस जो अग्निपथ योजना है इसको लेकर के है। तो बने रहिए आपके अपने चैनल वी के बागपत पर। तो सर, जैसा कि आज आप यहाँ पर बागपत कलेक्ट्रेट में धरनारत है, तो क्या कारण है? देखिए, ये जो देश की सरकार है ये पूरी तरह से तानाशाह सरकार है और ये दिल्ली में बैठ के कोई भी कानून पास करके उसको लादने का काम करते हैं। जैसे इन्होंने 3 कृषि कानून किसानों पर लादने का काम किया, इसी तरह से इन्होंने जो अग्निपथ योजना नौजवानों के लिए जो बनाई है, जिसमें 4 साल उनको नौकरी की जाएगी और 5वें साल घर भेज दिया जाएगा, इस अग्निपथ योजना के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी आज प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दे रही है महामहिम राष्ट्रपति के नाम। और ये जो इन्होंने अग्निपथ योजना का नाम दिया है, जिससे ये कहते हैं कि युवाओं का विकास होगा, ये दूसरे जो यूरोपीय देश हैं उन यूरोपियन देशों की नकल कर रहे हैं, जिनके पास हमारे से बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। हमारे पास जन पावर है और हमारे देश में युवा बहुत बड़ी संख्या में है। और भारत का जो भी सैनिक है, दोनों विश्व युद्ध हुए, दोनों विश्व युद्ध के अंदर भारत का सैनिक सबसे अग्रणी रहा लड़ने में और भारतीय सैनिक को जहां लड़ाया गया उस मोर्चे को फतेह किया है। इसके बावजूद इन्होंने 4 साल के लिए संविदा पे इन नौजवानों को रख के और उसके बाद बेरोजगार बनाने का जो काम किया है, इन युवाओं को इन फैक्ट्री और लालाओं का गुलाम बनाने का काम किया है, इनको मजदूर 4 साल के बाद बनाने का कार्य किया है। और इसी के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी युवाओं के साथ है और इस अग्निपथ योजना के विरोध में है और सरकार से मांग करती है कि या तो ये इसको वापस ले, अगर वापस नहीं लेते हैं तो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी युवाओं की पंचायत करेगी और पूरी तरह से जागृति करके और फिर जो है बड़ा आंदोलन इस सरकार के खिलाफ होगा और इसका उत्तरदायित्व भी केंद्र सरकार को होगा। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम है। जी धन्यवाद सर। जिस तरीके से केंद्र सरकार ये अग्निपथ योजना लेकर आई है, इससे युवाओं में भारी रोष है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के। हम इस समस्या के उनके समर्थन में तो सर, जैसा कि इसका आप विरोध कर रहे हैं, तो इसमें कुछ संशोधन किया जाए या पूरी तरह से इसको ख़त्म करने का आपका वापस लिया जाए? ये वापस लिया जाए, ये छलावा है।
हाँ, जिस तरीके की ऐसी बहतरी योजनाएं लाए, पहले किसानों के लिए लाए 3 कानून, अब ये ले आए, पता नहीं क्या सोचे समझे। जिनके लिए लेके आते हैं उनसे कभी विचार विमर्श नहीं करना मुनासिब समझती सरकार। ये इनका घटिया रवैया है। और आज जिस तरीके से चारों तरफ देखो ऐसा माहौल बना हुआ है कि आज युवा परेशान है और इसका हर जगह विरोध हो रहा है, हर पार्टी विरोध कर रही है। और लोकदल तो आज बिल्कुल तन मन से इस मामले में बिल्कुल मुतमईन हो चुका है। आज ही हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी की अगुवाई में हमारे लोकदल के विधायक हमने 1 घंटे का मौन व्रत भी किसान घाट पे रखा आज, और प्रार्थना की सद्बुद्धि, भगवान सद्बुद्धि दे सरकार को और ये कानून वापस ले सरकार। हाँ, धन्यवाद सर। जहां बागपत कलेक्ट्रेट परिसर में एक और राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं और समर्थक हैं वो भारी भीड़ को लेकर के यहां पर आए हैं और जो अग्निपथ योजना भारत सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में लॉन्च की गई है, लाई गई है, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी जो हाल फिलहाल में पंजाब में काफ़ी मुखर के आई है, वो उसके समर्थक यहाँ पर जुटे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस योजना को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है। आपका नाम? मेरा नाम अजीत सिंह है और जी। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आज हमारे जनपद बागपत के समस्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए हैं, इनका उद्देश्य ये है कि जो भारत सरकार अभी युवाओं के लिए जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए कि स्कीम लेके आए हैं, उनका नाम रखा गया इस योजना का अग्निपथ। और अग्निपथ योजना के द्वारा जो भर्ती किए जाएंगे जो हमारे युवा साथी, उनको नाम दिया गया अग्निवीर। अब उनको अग्निवीर बनाने की जो योजना है भारत सरकार की, उसमें ये 4 साल के लिए मामूली वेतन के साथ में उन्हें रखा जाएगा फौज में और देश की रक्षा के लिए, देश की रखवाली के लिए उन्हें रखा जाएगा और 4 साल बाद उन्हें बगैर किसी पेंशन के, बगैर किसी फंड के वापस घर भेज दिया जाएगा। इसी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी अपना प्रोटेस्ट कर रही है और भारत सरकार से ये मांग करती है कि इस योजना को, ये युवाओं के भविष्य को अंधकार में ले जाने वाली योजना है, इसे तुरंत वापस ले और जो पुरानी व्यवस्था है जिसमें एक फौजी को वो सारी सुविधाएं, मेडिकल की सुविधाएं हैं, पेंशन की सुविधाएं हैं, अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए सुविधाएं जो उसके सुरक्षा दी गई हैं वो सारी बहाल की जाए। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा जब उसको योजना को पढ़ते हैं उसमें बताया गया है कि उसके बाद में इसी जो 4 वर्ष जो सर्विस करेंगे उन सिपाहियों में से ही 25% उन्हीं में से रखा जाएगा आगे के लिए। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 1-2 और राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी यह घोषणा की है कि उन लोगों को वे अपने राज्य की सेवाओं में वरीयता देंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में भैया हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो 4 साल में सैनिक को घर भेजने का जो काम हो रहे हैं, और आपने सवाल किया जो बाकी मुख्यमंत्री हैं भाजपा शासित प्रदेशों के, उन्होंने ये कहा है कि हम बाकी फोर्सों में वरीयता देंगे, गारंटी नहीं है, वरीयता देंगे। और उस वरीयता का क्या हाल होगा वो आने वाला समय हमें भी पता है और आपको भी पता है। हमारे 15 साल सैनिक जो पूरा अनुभव के साथ में फौज के रिटायरमेंट के बाद वापस घर आ रहे हैं, वो केवल बैंकों के गार्ड बने हुए हैं। उनको फोर्सों में कितना लिया जा रहा है या कितना उन्हें अवसर दिया जा रहा है बाकी फोर्सेज में, ये आपके सामने और हमारे सामने, सभी के सामने है। जी धन्यवाद। सेक्टर्स उन लोगों ने बेच दिए हैं, सभी सेक्टरों में से नौकरियां समाप्त कर दी गई हैं। देश के जो मुख्य देश को आगे बढ़ाने वाली योजना थी, जैसे रेलवे है, चाहे कोई भी विभाग है, चाहे वो पेट्रोलियम का है, सारे तो देश ने बेच दिए। नौकरी कहाँ देंगे ये लोग? सर बार बार एक बात कही जाती है कि बेच दिया है, बेचना और एक जो ठेके पर देना, यानी कहीं ना कहीं जब आए दिन ये समस्याएं होती रहती हैं, आप और हम उन समस्याओं से रूबरू होते रहते हैं कि सरकारी कर्मचारी हैं सही से काम नहीं करते हैं। कई विभाग इस प्रकार की बात आती रहती है कि इनका निजीकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर निजी स्कूल हैं वो भी अच्छा दे रहे हैं, निजी अस्पताल हैं वो भी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, और जो सरकारी हैं उनका बुरा हाल है, वो खस्ता हाल है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में अभी एक एयरपोर्ट एक उद्योगपति को दिया गया
उसमें 22,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है। प्राइवेट सेक्टर में वो किराया बढ़ा दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर में दोबारा से उस एयरपोर्ट पर फिर दोबारा से ड्रग्स पकड़ी जाती है। इस विषय में जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, हमारे कर्मचारी तो घर बैठ गए हैं, उन्होंने अपने टेंडर पर लोगों को रखा है, कम वेतन में रखा है, कम से कम उसमें काम कराते हैं। हमारे यहाँ बेरोजगारी पहले ही थी और प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद में और बेरोजगारी बढ़ गई। उन प्राइवेट सेक्टर में जो हमने एयरपोर्ट दिए, उन पर जो इस तरीके की अनियमितताएं पकड़ी गई हैं, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? क्या देश ने उसके ऊपर खिलाफ कोई कार्रवाई की? किसी भी सेक्टर में अगर किसी एक उद्योगपति को देश बेच दिया जाए, देश का कोई बड़ा विभाग बेच दिया जाए, उसको घाटे में दिखाकर बेच दिया जाए, आज कोल को बेचा जा रहा है, पेट्रोलियम को बेचा जा रहा है, कोल की खपत कम की जा रही है। जिस देश में कोल काला सोना बना जाता है, उसी देश का काला सोना बाहर बेचा जाता है और बाहर से फिर इंपोर्ट किया जाता है। ये कौन सी नीति है? देश को बेचा जा रहा है, इसको बेचना नहीं कहेंगे, क्या ये देश की नीति कहेंगे?